God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು. ದಾವೀದನು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 46ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೊದಲನೇ ವಚನ, साम नंबर 46 वर्स 1, भजन संहिता उसका 46 उसका पहला वचन. इस वचन पर आज हम लोग मनन करने वाले. हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कितनी गहराई से जानते हैं, ये बात पर हमारा ध्यान होना जरूरी है. आज इन समय में जो है हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर की इस वचन को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे. प्रैक्टिकली, कॉन्टेक्चुअली, या इस संदर्भ में ये वचन हमको क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, उसको हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे. भजन संहिता 46 उसका पहला वचन, साम नंबर 46 वर्स 1, इस बात को जो है हम लोग जानेंगे. इसका शीर्षक इस रीति से लिखा है, नोइंग गॉड इन द टाइम ऑफ वेटिंग. परमेश्वर को जानना जब हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जब हम लोग रुके हुए हैं. आज इस संदर्भ में पूरा संसार रुका हुआ है, पूरा संसार एक इंतजार में है कि कब लॉकडाउन खत्म हो जाए. लेकिन हम लोग इस समय का इस्तेमाल करते हुए जो है परमेश्वर को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे. आज संडे के दिन भले हम लोग चर्च में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर को उसी उत्साह से आराधना करेंगे और उसी उत्साह से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. आज एक नई उम्मीद, एक नई आशा परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के जरिए भरने वाला है. 3 बातें परमेश्वर के बारे में यह वचन सिखाता है. फर्स्ट इज गॉड इज अवर रेफ्यूज, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. सेकेंड थिंग इज गॉड इज अवर स्ट्रेंथ, परमेश्वर हमारा बल है. थर्ड थिंग इज गॉड इज अवर हेल्प, परमेश्वर हमारा सहायक है. 3 बातों को जो है हम लोग प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? गॉड इज अवर रेफ्यूज, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. अब ये शरण स्थान का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्यूज? शरण स्थान का मतलब ये है कि ऐसा एक स्थान जहां पर हमको सुरक्षा मिले, ऐसा एक जगह जहां पर हम लोग को सेफ्टी, सिक्योरिटी, हम लोग को प्रोटेक्शन मिले, जहां पर हम लोग बचें, जहां पर हम लोग छुप सकते हैं, जहां पे बाहर खतरा है, खतरे से बचने के लिए हम लोग यहां पर जो है सुरक्षा पा सकते हैं. बाहर गड़बड़ हलचल मची हुई है, उस हलचल से, उस गड़बड़ से, उस खतरे से बचने के लिए यहां पर हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है. एंड दैट इज व्हाट शरण स्थान, वही परमेश्वर हमारे लिए बना है. इट इज अ प्लेस ऑफ सैटिस्फैक्शन, इट इज अ प्लेस ऑफ रेस्ट, इट इज अ प्लेस ऑफ पीस, जहां पर हमको सुकून, आराम, शांति परमेश्वर देता है. दैट इज व्हाट गॉड इज. वो परमेश्वर हमारे लिए वैसा शरण स्थान बना है. एक दृष्टांत यीशु मसीह के बारे में आप सभी लोग जानते हैं. यीशु मसीह एक बार सारे शिष्यों के साथ एक नाव में जा रहा था. अचानक नदी के बीच में जो है एक जोरदार तूफान आता है. सारे शिष्य वहां पर घबरा गए, सारे शिष्य डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि हमारा पता नहीं क्या होने वाला है, आज शायद आखिरी दिन हम लोग जीने वाले हैं, कल की सुबह हम लोग नहीं देखने वाले. इस डर से, इस भय से जो है पूरा नाव में हलचल मची हुई है, गड़बड़ी मची हुई है. देयर इज अ chaos, फुल डिस्टर्बेंस. सारे लोग इरिटेट, परेशान हो चुके हैं. सभी लोग जो है डर के मारे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, यहां वहां जा रहे हैं. बहुत गड़बड़ी वहां पर मची हुई है. लेकिन इस सभी के बीच में आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा था. जी हाँ, यीशु मसीह सुकून से उस नाव के किसी कोने में जो है सो रहा है. He was sleeping. Jesus was sleeping. हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उस नाव में सो रहा था जब इतना गड़बड़ी मची हुई थी. That is what God wants to give you. आज वचन से परमेश्वर वही बात कहता है. जब परमेश्वर कहता है मैं आपका शरण स्थान हूं, ये उपस्थिति जब सारा लोग डर में है, सारे लोग गड़बड़ी में हैं, सारी जगह खतरा 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 जो है फैला हुआ है, उस समय में जो है वो यीशु मसीह आराम की नींद सो रहा है. यही शरण स्थान परमेश्वर बना है. आज हम भी जो है एक भय के माहौल में, एक खतरे के माहौल में हैं. इसलिए परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं. परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान बना है, जो इस हलचल, जो इस गड़बड़ी में जो है हमें सुकून देता है. दैट इज अ प्लेस ऑफ रेस्ट. इसलिए भजन संहिता 91 मुझे याद आता है, साम नंबर 91 में हम लोग पढ़ते हैं, 1000 में फॉल हियर, 10,000 में फॉल, हजारों जो है आपके दाएं और 10,000 आपके बाएं और गिरेंगे, लेकिन आप तक कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर
आपका शरण स्थान है। गॉड इज दैट रेफ्यूज, परमेश्वर वो शरण स्थान हमारे लिए बना हुआ है। आज इस बात को जो है हम जान ले और एक नई उम्मीद हमारे जिंदगी में जगा ले। दूसरा क्या कहता है, गॉड इज अवर स्ट्रेंथ, परमेश्वर हमारे लिए बल बना हुआ है, ताकत बना हुआ है। ये स्ट्रेंथ क्या है, ताकत या बल, इसका मतलब क्या है? हम सभी लोग जो है अलग अलग तरीके से ताकत को जान सकते हैं। इंटेलेक्चुअली बुद्धि का बल हम लोग कहते हैं, स्पिरिचुअली आत्मिक बल हम लोग कहते हैं, सबसे ज्यादा लोग मानते हैं शारीरिक बल। जो बॉडी वगैरह बनाते हैं हमको ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आज जो है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें इस स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज द रियल स्ट्रेंथ? सच्चाई में, वास्तविकता में ये ताकत, ये बल आखिर है क्या? ये शारीरिक शक्ति या किसी को मारने वाली शक्ति नहीं है। आज अगर आपसे कोई ताकतवर बंदा है या आप ताकतवर बंदे, आप किसी को मार सकते, कल वो 4 लोग लाकर आपको मारेगा, फिर आप 8 लोग जाकर उसको मारोगे। ये जो है ये ताकत नहीं है। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के बारे में जो है दबा देना या एक दूसरे को जो है नष्ट कर देना, ये ताकत नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर क्या ताकत देता है? असली ताकत जो हमारे अंदर यीशु मसीह बना हुआ है। गॉड इज आवर रियल स्ट्रेंथ। वो रियल स्ट्रेंथ क्या है? 3 श्रेणी में जो है आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 3 बातों को जो है हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग जान सकते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज ओवरकमिंग आवर वीकनेस। हमारी कमजोरी के ऊपर उभरना वो असली बल है जो परमेश्वर हमारे जीवन में बना है। क्या है हमारे जीवन में कमजोरी? बहुत कमजोरियां हम अपने जीवन में देख सकते हैं। ओवरकमिंग दैट वीकनेसेस, वो कमजोरी को उभरने के लिए परमेश्वर हमारे लिए वो बल बना हुआ है। कोई भी कमजोरी, आपकी नेचुरल कमजोरी के बारे में नहीं मैं बता रहा हूं। आपका हाइट कम है, आप मोटे हैं, नेचुरल इज नेचुरल थिंग, एंजॉय विद द नेचुरल प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन ऐसी कमजोरी जो हम लोग कर सकते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, वो कमजोरी को जो है हम लोग उभर कर आगे बढ़ने का शक्ति, ताकत, बल परमेश्वर आज हमें देने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंथ इन ओवरकमिंग द वीकनेसेस। पहला जो है, हम लोग जो है आज भय के माहौल में, ओवरकमिंग द फियर, आज सभी लोग डर के माहौल में, आगे मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, ये सब डर का माहौल जो है हमें कमजोर बनाते जा रहा है। ओवरकमिंग द फेलियर्स, हमारे जिंदगी में ऐसी बहुत सारी नाकामयाबी है जिसको हम लोग जो है सक्सेस नहीं पाए हैं, हम लोग फेलियर हो चुके हैं। वो कामयाबी का डर, कामयाबी, वो जो नाकामयाबी का एक बोलते हैं ना, वो हमें कमजोर बना देता है। और परमेश्वर का बल वहां पर से जो है हमें उभारने के लिए वो ताकत हमारे जीवन में परमेश्वर बना हुआ है। ओवरकम द वीकनेस। आपके जीवन में जो भी कमजोरी है परमेश्वर के सामने लेकर आओ। वो परमेश्वर वो बल है जो आपकी नाकामयाबी को कामयाबी बदल देगा। आपका जो कमजोरी में वो उसके बल के द्वारा जो है आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी को हटा देगा। दूसरा जो है ओवरकमिंग एवरीथिंग, हर एक वो चीज जो आपकी खुशी छीन लेती है, जो आपका सुकून छीन लेता है, वो जो आपका फ्रीडम या जो जिंदगी आराम से जी रहे हैं अचानक गड़बड़ हो जाता है, वो जो उस कमजोरी है, वो कमजोरी में जो है उभरने के लिए परमेश्वर हमें ये ताकत देता है। आपका वो हर एक चीज जो खुशी छीन लेती है, उस चीज पर विजय हम लोग पा सकते हैं जब परमेश्वर ये बल हमारे पास है। दूसरा जो है स्ट्रेंथ इन सेइंग विद इन आवरसेल्व्स टू रिकॉग्नाइज आवर एबिलिटीज। एक ऐसा ताकत है जो खुद हमारे अंदर हम लोग झांकने की कोशिश करें और हमारी क्षमताओं को जो है हम लोग जाने। हमारे अंदर बहुत क्षमता है, हमारे अंदर बहुत सारा टैलेंट्स है, बहुत सारा कैपेबिलिटीज है जो हम लोग खुद भी शायद नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो उसको दबाकर रखे हुए हैं। वो स्ट्रेंथ जो है परमेश्वर आज हमें सिखाने की कोशिश करता है, वो बल परमेश्वर देता है। बहुत बार आपने बायोडेटा या सीवी हम लोग बनाते हैं इंटरव्यू के लिए, वहां पर लिखा होता है स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। वहां पर क्या लिखा होता है कि मैं ये सब कुछ जानता हूं, मैं ये सब कुछ करता हूं। दैट इज द रियल स्ट्रेंथ जो आपको आगे लेकर जाने वाला है। वो स्ट्रेंथ परमेश्वर बात कर रहा है। वो टैलेंट, वो कलाएं जो आपके अंदर जो है भरी पड़ी हुई है, उसको देखना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना जो है वो बल परमेश्वर देता है। आज जो है इस माहौल में
किस तरीके से हम लोग इस लॉकडाउन को देख रहे हैं। ये लॉकडाउन को जो है, अगर हम लोग अच्छे रीति से कोशिश करें इस लॉकडाउन को जीने का, हम क्यों ना इस समय को हम लोग इस्तेमाल करें हमारे अंदर झांकने के लिए। जो ताकत परमेश्वर हमें दे रहा है, जो ताकत हमारे अंदर परमेश्वर ने बना हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कलाओं को हम लोग बाहर निकालें। जो कलाओं को जो है हम अपनी जिम्मेदारियों के तले, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जॉब के लिए, शादी हो गया या अलग अलग रीजन से जिसके लिए हमारी कलाएं हमारे अंदर ही खत्म हो गए, आज उन कलाओं को जो है हम लोग उभार सकते हैं। कोई बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकता था, बहुत अच्छा लिख सकता था, कोई अच्छा लेखक है, कोई बहुत अच्छा पोएट्री शायरी कर सकता था, जो कोई अच्छा डांस कर सकता था, गाना गा सकता। आज वो समय है उन कलाओं को हम लोग उभारे। लॉकडाउन के अंदर जो है घर से काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, बहुत लोगों के पास बहुत सारा जो है आज समय हमें मिला है। इस समय को इस्तेमाल करके परमेश्वर के बल से हम लोग अंदर झांके कि हमारे अंदर क्या ऐसा ताकत है जो बाहर निकाल कर एक प्रोडक्टिव या जो है इस्तेमाल हम लोग करें, जिससे हमारा जीवन में जो है एक नई खुशी। आपको पता है, अगर आप अकेले भी डांस करना आपको पसंद है, अगर 2 या 3 मिनट 5 मिनट अगर आप लोग डांस करते हैं, जो खुशी आपके चेहरे पे वो आती है, वो असली खुशी है जो जिंदगी हमें देना चाहता है, जो परमेश्वर हमें देने की कोशिश करता है। वो ताकत असली ताकत है जो परमेश्वर हमारे अंदर बना हुआ है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल का ये पोर्शन मैं पढ़ के खत्म करूंगा, बाइबल को मैं पढ़ने की, लेकिन अभी तक जॉब के कारण हम लोग नहीं कर पाए। आज वो समय है, उठाओ बाइबल को पढ़ो, जो बुक्स पढ़ना था वो बुक्स को पढ़ो। आज स्ट्रेंथ जो है हमारे अंदर देखने की जरूरत है, जो परमेश्वर ऑलरेडी उपस्थित करके रखा है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड विच इज गॉड वॉन्ट्स यू टू रिकॉग्नाइज इन दिस टाइम। और एक तीसरा ऐसा चीज है बहुत जरूरी हमारे लिए, व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ? द रियल स्ट्रेंथ इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम। आपके तकलीफ के समय में आप अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से देखते हो? इसका 2 तरीका होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, बैठ के रोते बैठो, बैठ के रो कि क्या हो गया मेरे साथ। और दूसरा तरीका है, आप आगे क्या करना है। दैट इज व्हाट गॉड इज गिविंग, दैट इज द स्ट्रेंथ दैट गॉड इज इन योर लाइफ। परमेश्वर वो ताकत आपके जीवन में देना चाहता है। व्हाट इज आवर एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड तकलीफों की ओर होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग घर में हैं, लॉकडाउन है, सब लोग सब नेगेटिव चीजें को सुन रहे हैं। हम लोग न्यूज में भी देख रहे हैं, यहाँ पे केस आ गया, मेरे घर के बाजू में आ गया, वहां पर आ गया, पता नहीं हम तक कभी पहुंचे। एक बात मैं कहने की कोशिश करता हूं, जिंदगी तब तक जियो जब तक मौत आपके पास ना आ जाए। मौत आने से पहले मरने का क्या मतलब है? इसीलिए डर डर के जो है ये जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए बल बना हुआ है। परमेश्वर आपको वो ताकत देता है कि इस तकलीफ को मैं किस रीति से देखूं। वी शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड। एक सकारात्मक रीति से इस तकलीफ को, हर एक तकलीफ को हमारे जीवन में देखने की आवश्यकता है। सिर्फ ये लॉकडाउन ही नहीं, हर एक तकलीफ, जो भी तकलीफ हमारे जीवन में आता है, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से देखो। अगर नेगेटिव एटीट्यूड, गलत तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग हमेशा रोएंगे, हम लोग हमेशा हार जाएंगे। लेकिन जो हार कर वो उठता है, जो गिर के जो उभरता है, वो ताकत परमेश्वर आपके जीवन में देता है। गिरना इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन गिर के जो उभरने की ताकत है, वो असली ताकत है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। आज इस समय में जो है वो एटीट्यूड हम लोग लाए, वो प्रॉब्लम को हम लोग जो है दुश्मन बना के उसको दूर ना करें, वो प्रॉब्लम को हम लोग टीचर बना दे। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा खुद का ये सोच है, जब भी कोई तकलीफ आए, उस तकलीफ में गुजरने के समय जो है ये सोचो, ये तकलीफ मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हर एक सीख परमेश्वर आपको देना चाहता है, और वो सीख परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको एक नया पड़ाव या आपको जिंदगी का एक लेवल में आगे लेकर जाने वाला है। दैट इज द रियल स्ट्रेंथ दैट गॉड इज गिविंग यू। वो असली बल है जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है, जो तकलीफ में बैठकर रोने वाला नहीं, तकलीफ को एक अच्छे तरीके से देखना और जिंदगी में आगे बढ़ना। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। हर एक तकलीफ आज के भी इस समय में, इसलिए मैंने कहा कि इस लॉकडाउन को भी हम लोग तकलीफ में देखकर हम लोग रो सकते हैं, हम लोग घर पे बैठ के निराश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में एक नई आशा देता है। वो सब चीजों को करो जो हम लोग नहीं कर पाए। ऑल द गुड थिंग्स, ऑल द प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव थिंग्स, जो आपको जिंदगी को आगे ले जाए, जो आपके जीवन में खुशियों को लेकर आए,
दैट इज द रियल स्ट्रेंथ दैट गॉड इज गिविंग यू विद इन। वो परमेश्वर अंदर से हमें वो बल, वो ताकत को देने वाला परमेश्वर है। आज तकलीफों को हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर का बल को हम लोग ने जाना नहीं है। परमेश्वर हर एक परेशानी में जो है विजय पाने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए बल बना हुआ है। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह का अगर जिंदगी को हम लोग देखेंगे, हर एक तकलीफों को उभरने के बाद वो एक नए सक्सेस को, एक नए पड़ाव को लेकर आया। हमारे जिंदगी में भी वो लेकर आएगा, लेकिन हमको देखने की जरूरत, क्योंकि जब कोई परेशानी, कोई तकलीफ हमारी लाइफ में होती है, अगर उसमें हम लोग नेगेटिव हो जाए और वो तकलीफ बढ़ते जाएगी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? आप लोग कितना भी कोशिश कर लो आपके तकलीफ के बारे में सोचने का, या रो लो या गिड़गिड़ाओ, घुटने टेको, आप इस तकलीफ को जो है हटा नहीं सकते हैं। वो तकलीफ अपने समय पर ही जाने वाला है, तो क्यों ना इस तकलीफ में जिंदगी जीना सीख जाए। और यहां पर ये तकलीफ मुझे क्या सिखा रहा है, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा एक दृष्टिकोण हमारे तकलीफ की ओर हम लोग बनाए, क्योंकि वो बल आप में नहीं है, वो बल परमेश्वर आप में बना हुआ है। वो आप में परमेश्वर वो ताकत को देता है। इसलिए ये तीन चीजें बल के बारे में जानना जरूरी है। परमेश्वर वो बल बना है जो आपकी कमजोरियों को जो है उभरने का ताकत देता है। परमेश्वर वो बल बना हुआ है जो आपके अंदर ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जो एक ताकत के रूप में अंदर है, जो अंदर ही बस गया, उसको उभारने का समय परमेश्वर दे रहा है। और तीसरा जो कह रहा है, स्ट्रेंथ टू पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। हर एक तकलीफ में सकारात्मक होकर जब हम लोग देखते हैं, हमारे जीवन में जो है बहुत सारा विजय, हम लोग बहुत सारे जीत को हम लोग पा सकते हैं। और इन बातों को जो है बहुत सारे लोगों ने सीख कर मोटिवेशनल स्पीकर्स वो बन गए हैं। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो गए इस वचन को लेकर, लेकिन हम लोग जो असलियत में क्रिश्चियन है, वचन मेरे पास है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वचन की गहराई को हम लोग जान नहीं पा रहे। ये ताकत है परमेश्वर का। परमेश्वर का वो बल नहीं है कि हम लोग कितने लोगों को मार सकते हैं, कितने लोगों को नीचा दिखा सकते हैं, कितने लोगों के ऊपर मैं राज्य कर सकता हूं। परमेश्वर वो बल हमको नहीं देता है। परमेश्वर हमारे अंदर झांक कर मैं कितना उभर सकता हूं, वो परमेश्वर आपको ताकत देता है। और आज वो बल परमेश्वर आपके जीवन में बना हुआ है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा जो परमेश्वर का वचन कहता है, गॉड इज अवर हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। परमेश्वर हमारा सहायक है हमारे मुसीबत के समय में। हम लोग ने देखा उस दृष्टांत में यीशु मसीह जो है किस रीति से ताकत को देता है। उस दिन में जो है वो शिष्य जो है यीशु मसीह को सही रीति से नहीं पहचान पाए। वो डर कर जाके यीशु मसीह को क्या कह के उठाते है, यीशु तुझे, ए स्वामी, क्या तुझे पता नहीं कि हम लोग मर रहे हैं और तू सो रहा है? वो लोग उस दिन यीशु मसीह के ताकत को नहीं जानते थे, लेकिन आप और मैं यीशु मसीह के ताकत को जानते हैं। वो ताकत को सही रीति से समझकर हमारे जीवन में हम लोग इस्तेमाल करें। इसलिए तीसरा जो है, सिर्फ वो यीशु मसीह उठता है, अपने प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति को दिखाता नहीं है कि मैं हूं, टेंशन मत लो, मैं हूं, डरो मत, ये नहीं कहता। वो उठकर स्टॉप, ही काम्स द स्टॉर्म, वो जो है तूफान को आज्ञा देता है कि थम जा, और वहां पर ही वो तूफान थम गया करके हम लोग वचन में पढ़ते हैं। सच में वो यीशु मसीह जो है सिर्फ हमारे लिए शरण स्थान नहीं, सिर्फ हमारे लिए बल नहीं, लेकिन हमारे लिए जो है वो मददगार बना हुआ है। वो हमारे तूफानों को रोकेगा, रोक कर जो सीख उन शिष्यों को देता है। क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है? आज वही वचन हमको सीखना है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, गॉड इज अवर हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। हमारा सहायक बना है हमारे जो है मुसीबत के समय में, हमारे ट्रबल, हमारे परेशानी के समय में। इसका मतलब है परेशानी आपके जीवन में होना बहुत आम बात है, लेकिन डरने की बात नहीं है। उस परेशानी में भी यीशु मसीह आपके साथ है। जब तूफान आया, जब सारे लोग चिल्ला रहे थे, जब सारे लोग डर गए थे, उस वक्त यीशु मसीह उसके साथ था। अगर आज आप लोग जो है डरे हुए हैं, अगर आप लोग जो है आपके जीवन में जो है असंतुष्टि है, आपके जीवन में ऐसी हलचल है, आपको जानना जरूरी है, भले कितनी भी तकलीफ आपके जीवन में है, लेकिन साथ में यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। यीशु मसीह कभी ये नहीं कहता आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह ये कहता है, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज इस तकलीफ में भी जो है परमेश्वर जो है हमारे साथ है। हम लोग बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियोस देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारे न्यूज़ ऐसे देख रहे हैं, शायद हमारे लिए अच्छा घर, हमारे लिए अच्छा जो सारी चीज़ें हम लोग को उपलब्ध है, इसलिए हम लोग अच्छे से ज़िंदगी को जी रहे हैं।
लेकिन उनके कारण जो है कुछ कुछ चीजें जो है उन्हें नहीं मिल पा रही है। उन लोगों के लिए जो है हम लोग एक मदद को पहुंचाए। परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है, हमारे लिए ताकत है, हमारे लिए जो है वो सहायक बना है। आज वो परमेश्वर कहता है आप भी किसी के सहायक बनो। दैट इज द रियल हेल्प, दैट इज द रियल एटीट्यूड जो परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करता है। ये तीन बातें परमेश्वर हमारे जीवन में, गॉड इज अवर रेफ्यूज, गॉड इज अवर स्ट्रेंथ, गॉड इज अवर हेल्प, वो हमारे लिए शरण स्थान बना है। क्यों ये तीन बातें लाइन से मालूम है? क्यों सहायता लास्ट में आया है? और आपको पता है दूसरा वचन क्या कहता है? इसलिए जो है हम भयभीत नहीं होंगे। दूसरा वचन अगर आप लोग पढ़ोगे, Psalm 46 verse 2, so we will not be afraid even if the earth is shaken। अगर धरती कांप रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, तो भी हम लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए शरण स्थान है। सब लोग कहते हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वचन कहता है मैं तेरे साथ हूं, इसलिए तू डर मत। हमारा परमेश्वर अनोखा परमेश्वर है। जब तक हम लोग एक शरण स्थान तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारी ताकत को हम लोग नहीं जानेंगे। इसलिए ये तीन चीजें बहुत लाइन से लिखी हुई है। परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है, पहले हमारा प्लेस ऑफ रेस्ट, या जब तक हमको सुकून या शांति नहीं है, उस वक्त तक हमारे अंदर के ताकत को हम लोग नहीं जान पाएंगे। और जब हम लोग अंदर के ताकत को, परमेश्वर के बल को हम लोग जान पाएंगे, उस वक्त जो है परमेश्वर जो है हमारी सहायता करता है। परमेश्वर से बोलता नहीं है, वो सहायक भी है हमारे जीवन में। ये तीन चीजें परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करता है। आज अगर प्रैक्टिकली आज के संदर्भ में हम लोग समझे, तो उन चीजों को करें जो हम लोग ने सीखा है, परमेश्वर सच में आपके जीवन में आशीष को देगा। 10th वर्स जो है हम लोग पढ़ेंगे। इस वचन में बहुत अच्छे रीति से जो है परमेश्वर कहने की कोशिश करता है। स्टॉप फाइटिंग, ही सेज, एंड नो दैट आई एम गॉड, supreme among the nations, supreme over the world। ಬಿಡಿರಿ, ನಾನೇ ದೇವರು, ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿಯು ನಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ। हिंदी में ऐसा लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर के हाथों में हमारी जिंदगी का कंट्रोल है, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, हमें कुछ भी नहीं होगा। वो हमारे लिए शरण मौत नहीं आता है, तब तक जिंदगी खुशी से जीने के लिए परमेश्वर कहता है। एक नई उम्मीद, एक नई आशा परमेश्वर इस वचन से देने की कोशिश करता है। लिव योर लाइफ हैप्पीली, नो मैटर व्हाट हैपेंस। बाहर क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिंदगी को जो है पॉजिटिव तरीके से हम लोग जो है जिएंगे। इस बात को हम लोग समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को गहराई से हम लोग जानेंगे। जैसे वो रेफ्यूज बना है, कितनी भी गड़बड़ी में जो है हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। बाहर कितना भी खतरा हो, परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है, हमें सुरक्षा, हमें शांति देने वाला है। परमेश्वर हमारे अंदर एक बल बना हुआ है, परमेश्वर हमारे लिए जो एक सहायक है। यहाँ पर वचन एक चीज बहुत अच्छा जानने की कोशिश कीजिए। ये तीन बातें जो है परमेश्वर दे नहीं रहा है। परमेश्वर आपको शरण स्थान दे नहीं रहा है, परमेश्वर आपको बल दे नहीं रहा है, परमेश्वर आपको मदद कर नहीं रहा है। वचन कहता है परमेश्वर खुद आपके लिए शरण स्थान बना है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इन यू। परमेश्वर खुद आपके अंदर वो शरण स्थान बना है, वो आपके अंदर वो बल बना हुआ है, और आप में जो है वो सहायक बन के जीता है। इसलिए हम लोग कहते हैं जो तेरे अंदर है वो तेरे बाहर से बहुत शक्तिशाली है। और हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। अगर नहीं है तो आज वो समय है, उस यीशु मसीह को अंदर बुलाओ, क्योंकि सच में वो हमारे लिए शरण स्थान, हमारे लिए सहायक, हमारे लिए बल है। प्रैक्टिकली, फिलोसॉफिकली, साइकोलॉजिकली, हर एक चीज से जो है दिस इज द रियल मोटिवेशन दैट गॉड इज गिविंग यू। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही वो ताकत है परमेश्वर के। इसलिए वो वचन कहता है रेफ्यूज, स्ट्रेंथ, हेल्प, शरण स्थान, बल और मदद परमेश्वर देता है। इसलिए वो 10वां वचन मैंने पढ़ाया, स्टॉप फाइटिंग, रुक जाओ, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। पता है उस परमेश्वर को, हमें वही परमेश्वर आपके जीवन में जो है एक नई ज्योति को देना चाहता है, एक नए तरीके को देना चाहता है कि आज इस समय में, इस माहौल में हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या करें। बैठकर निराश हो जाए, या जब तक
इसलिए किसी ने बहुत खूब अच्छी रीति से वो कहा है, जब तक मौत ना आए जिंदगी जी लिया जाए। क्यों वो मौत आने से पहले हम लोग डर डर कर जितना जिंदगी है उसको भी खराब करें। एक दिन तो जाना ही है, तो क्यों ना उससे पहले हम लोग खुशी से अपने जीवन को जिए और हमारे परमेश्वर को जाने, जो सच में ये खुशी, ये आश्रय और ये बल और ये सहायता जो परमेश्वर हमारे जीवन में देने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनाएं। ही हिमसेल्फ इज योर रेफ्यूज। परमेश्वर सच में आपके लिए वो शरण स्थान बना है। आज जो है इस वचन को हम लोग अच्छी रीति से जानकर अगर आज समझे हैं तो परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। मैं चाहूंगा कि इस बात को, इस वचन को आप लोग फिर से घर पे एक बार वापस पढ़े। भजन संहिता 46 उसका 1 से पूरा जब अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, एक बहुत अद्भुत रीति से वचन लिखा हुआ है। इसी बात पर जो है हम लोग आगे भी जो है कुछ बातों को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में जो है इस बात को और थोड़ा सा जो है अगले दूसरे टॉपिक्स में जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और आज जो है परमेश्वर की आशीष आप सभी के जीवन में हो। एक व्हाट्सएप पे मैंने एक फोटो देखा कि शैतान और यीशु मसीह पे कॉन्वर्सेशन होता है। शैतान कहता है, देख मैं तेरे सारे चर्चेस को मैंने बंद कर दिया है। और यीशु मसीह जो है उसको हंस के कहता है, भले तूने ये सब चर्चेस बंद कर दिया है, लेकिन मैंने हर घर में एक चर्च खोल दिया है। दिस इज द एटीट्यूड, दिस इज द रेफ्यूज। ये शरण स्थान है, ये बल है, हमारे तकलीफों को देखने का ये नजरिया है, ये सहायता यीशु मसीह देता है। भले हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। परमेश्वर के काम को अंजाम दीजिए, आपकी कलाओं को आप लोग उभारिए। परमेश्वर आज भी आपकी मदद करता है। परमेश्वर आज भी आपके साथ है। एक नई आशा, एक नई उम्मीद परमेश्वर आपको देता है। और मैं चाहूंगा इस समय में जो है आप अपने अपने परिवार के साथ जो है अंतिम प्रार्थना को करें इस वचन के बाद, और प्रभु की प्रार्थना कहकर जो है आपकी आराधना को जो आप घर पे कर रहे हैं उसको समाप्त करें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष को लेकर आए। जो इस वचन को हम लोग ने पढ़ा है, जो कहता है परमेश्वर आपका शरण स्थान है, परमेश्वर आपका बल है, परमेश्वर आपका सहायक है। आमीन।